सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया। हम पिछले दिनों से दान का विषय व्यवस्था विवरण की किताब से सीखते आ रहे हैं। और जो दशवांश की आज्ञा परमेश्वर ने इजरायलियों को यहूदियों को दी कि वो अपना सारा दशवांश याजकों के पास लेके आए, मिलाप वाले तंबू में जो याजक ठहराए हैं लेवियों के पास लेके आए, उसी विषय में और हम आगे सीखेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, व्यवस्था विवरण की किताब से दान के विषय में और गहराई से पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, समझाएं, ताकि हम जान सकें कि पुराने नियम में दान के बारे में आपके हुक्म, आज्ञा, विधि, नियम क्या थे, और आज हम नए नियम की कलीसिया में इसके प्रति गंभीर हो सके। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दें। पवित्र आत्मा, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दे। आप हमारे अध्यापक हैं, आप हमें सिखाएं। सरादर, महिमा, जलाल आप ही के नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेता हूं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 11 से 20, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 11 से 20 वचन मैं पढ़ूंगा। प्रभु के वचनों में यहाँ कुछ चेतावनियों को दिया गया है कि जो व्यवस्था के 613 नियम परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने निज प्रजा इजरायलियों को, यहूदियों को दिए, उनमें दान भी एक नियम था, दशवांश भी एक नियम था। तो यदि ऐसा इजरायली नहीं करते तो उनको प्रभु की तरफ से कुछ चेतावनियां थी, उनके बारे में हम देखते हैं। वचन कहता है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है। परमेश्वर का आत्मा ये लिखवा रहा है कि जब आप खाकर तृप्त हो जाओ, अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगो, और आपके जो पशु हैं, गाय हैं, बैल हैं, भेड़ बकरियां भी, उनकी भी वृद्धि बढ़ोतरी होती जाए, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। यहां तीनों चीजों की बात हुई, सोना, चांदी और धन। अगर ये सारी बातें बढ़ रही हैं, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर की योजना थी कि उनको नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। कहीं इजरायली और यहूदी को हम ये ना समझ ले कि हमें जो संपत्ति मिली है, अच्छे घर मिले हैं, अच्छे जानवर मिले हैं, पशु मिले हैं, सोना चांदी और सब प्रकार का धन मिला है, तो कहीं इजरायली और यहूदी ये ना सोच ले कि ये हमारी ही ताकत और हमारी ही संपत्ति, हमारे ही बलबूते के द्वारा ये संपत्ति हमारे पास आई है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। किसको पूरा करे? उस वाचा को।
जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुझको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सन्मुख से सामने से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। यहां पर परमेश्वर की जो विधियां हैं, व्यवस्था है, 613 नियम, उनमें से यदि 612 कोई मान रहा है, एक व्यवस्था का नियम नहीं माना, तो व्यवस्था पूरी नहीं हुई। तो यहां पर दशवांश रूपी व्यवस्था, दान दशवांश की जो व्यवस्था यहूदियों को, इजरायलियों को सौंपी थी, अगर वो ये नहीं मान रहे, तो यहां पर उनके प्रति परमेश्वर ने चेतावनी भरे वचनों को दिया है। आगे हम 10 अध्याय में आते हैं। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 17 वचन। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 17 वचन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता, रिश्वत नहीं लेता। प्रभु, एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर है और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य परमेश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और जो रिश्वत नहीं लेता। हालेलुया। तो यहां पर हम देख सकते हैं हमारे परमेश्वर का कितना महान दर्जा है, महान पदवी है, औदा है। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय का 13 वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय का 13 वचन। और सावधान रहना कि तू अपनी होम बलियों को, और सावधान रहना कि तू अपनी होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना। परमेश्वर ने मना किया इजरायलियों को, यहूदियों को, कि जहां कहीं तुम्हें वेदी नजर आए, मनुष्यों ने जो बनाई है अपनी विधियों के अनुसार, अपनी रीतियों के अनुसार, अपने रिवाजों के अनुसार, वहां पर हे यहूदी कौम, हे मेरी निज प्रजा, हे मेरी इजरायली चुनी हुई कौम, वहां पर आप अपनी बलियां नहीं चढ़ाना। एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना। तो परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए एक ही आराधना स्थल के ऊपर बलि चढ़ाने का आदेश दिया, आज्ञा दी, और उसी आराधना स्थल पर भेंट लाने की भी क्या दी, आज्ञा दी। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और उसका मैं पढ़ना चाहूंगा 4 वचन। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 4 वचन। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हालेलुया, कितनी अच्छी बातें हैं। पहली बात, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, पीछे चलना। दूसरी बात, उसका भय मानना। तीसरी बात, उसकी आज्ञाओं पर चलना। चौथी बात, उसका वचन मानना। पांचवी बात, उसकी सेवा करना। और छठवीं बात, उसी से लिपटे रहना। हालेलुया। ऐसा करने वाला प्रभु का जो बच्चा है, उसको परमेश्वर बहुतायत से आशीष देता है। बहुतायत से परमेश्वर उसके जीवन में अपने आप को प्रकट करता है। अब हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 से लेकर 29। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे, उसका दशवांश अवश्य अलग करके रखना। बीज की सारी उपज में से
जो प्रति वर्ष खेत में उपजे उसका दसवांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दसवांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो, और इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहां ना ले जा सके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जिस स्थान को परमेश्वर ने चुना है यदि वो दूर हो और वहां पर आप जाने में असमर्थ हो तो फिर क्या करना है? तो उसे बेच के लाना, यानी उस सामान को बेच के रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। यहूदियों को कितनी सख्त आज्ञा थी। ठीक है, आप पहली उपज का 10वां हिस्सा, हर एक उपज का, हर एक खेती के सभी आइटमों का, सभी अलग अलग प्रकार की खेतियों के 10वें हिस्से को आप दूर तक उठाकर नहीं ले जा सकते, आपके पास साधन नहीं है, और क्योंकि जिस स्थान को परमेश्वर ने चुना है वो दूर है। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने इसका भी नियम, इसका भी एक अलग से एक उपाय, एक सॉल्यूशन, एक हल दिया है। वो क्या है? उस सारे 10वें हिस्से वाले सामान को बिक्री करना है और उसके जो रुपयों को बांधना है, जितनी कीमत आएगी बाजार में उन सामान को बिक्री करने के बाद, जितना पैसा उस सामान को बिक्री करने के बाद जो पैसा मिला उस पैसे को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहां गाय बैल या भेड़ बकरी या दाख मधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपए से मोल लेकर अपने सारे घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। मतलब परमेश्वर के उस स्थान पे जाना है, उन पैसों से वो सामान खरीदना है, भेंट देने के पश्चात जो आपके पास बचता है उससे आपने पूरे परिवार के साथ वहीं बैठ के क्या करना है? खाना है। आगे वचन में लिखा है परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना है, और अपने फाटकों के भीतर के लेवियों को ना छोड़ना। अपने फाटकों के भीतर के लेवियों को, उनके ऊपर भी ध्यान रखना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश ना होगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दसवांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दसवांश निकालकर, यानी तीसरे वर्ष की जो सारी उपज है उसका 10वां हिस्सा निकालकर अपने फाटकों के भीतर क्या कर लेना? इकट्ठा कर लेना। 29 वचन, तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग, लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। यहां पर परमेश्वर ने कितना स्पष्ट बताया कि लेवियों ने खाना है, जो आपने अपने फाटकों के भीतर रखा है दसवांश अलग करके, उसमें से लेवी खाएंगे, परदेसी खाएंगे, अनाथ खाएंगे, विधवाएं खाएंगी जो तेरे फाटकों के भीतर है। और जिससे अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपको क्या देगा? आशीष देगा। 15 का 8वीं में पढ़ता हूं, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 8 वचन, जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। यानी एक बार फिर पढ़ता हूं, जिस वस्तु की घटी उसको हो, यानी आपका कोई भाई अगर गरीब है
जिस किसी वस्तु की घटी आपके गरीब भाई को हो, उसको उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। यहां पर परमेश्वर ने उसकी मदद करने का भी नियम दिया है। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 1 और 2। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 1 और 2। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे, फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। यहां फिर परमेश्वर के निवास में कुछ भेंट और चीजें ले जाने के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। 2 वचन फिर पढ़ता हूं। तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। यहां फिर परमेश्वर की सख्त आज्ञा है। 10 वचन भी पढ़ना चाहूंगा। अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूं। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना। यहां पर वचन एक बार फिर पढ़ता हूं। अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है, जो भेंट लाने वाला कह रहा है, परमेश्वर यहोवा देख, जो भूमि आपने मुझे दी थी उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूं। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा परमेश्वर को दंडवत करना। 12 वचन। तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, पहले भी हमने इसके बारे में वचन पढ़ा था, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, मतलब जहां जहां परमेश्वर ने आपको आशीष दी है उन सभी में से दशमांश निकाल के जो आपने रखा है निकाल चुके, तब उसे लेवीय, परदेसी, अनाथ, विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों। तो यहां पर लिखा है वो जो भांति भांति के सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाला हुआ जो रुपया है वो लेवियों को देना है, परदेसी को देना है, अनाथ को देना है, विधवा को देना है, ताकि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों। उस दशमांश के ऊपर अकेला किसी का भी अधिकार नहीं है। यहां परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। अब 16 से 19 भी मैं पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 16 से 19। आइए, व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 16 से 19। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज धन संपत्ति जाना है। मतलब इजरायली कौम को, यहूदियों को परमेश्वर ने क्या जाना? अपना प्रजारूपी निज संपत्ति, निज धन संपत्ति के तौर पे परमेश्वर ने उनको उपमा दी है। कितनी महान बात है इजरायली कौम के लिए, यहूदियों के लिए, कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। कौन? यहूदी कौम और इजरायली कौम। और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, यानी परमेश्वर ने जितनी भी जातियां बनाई हैं उन सब से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में, प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, यानी इजराइल को, यहूदियों को। और तू उसके वचन के अनुसार, यानी इजरायली कौम और यहूदी कौम उसके वचन के अनुसार
अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बनी रहे। अपने परमेश्वर यहोवा की कौन सी प्रजा बनी रहे? पवित्र प्रजा बनी रहे। हालेलुया। तो दान के विषय में परमेश्वर की जो व्यवस्था स्पष्ट है, और परमेश्वर ने आज्ञा पालन की आशीषों के बारे में भी बताया, और परमेश्वर ने चेतावनियां भी दी, और किन किन को दशमांश देना है वो भी बताया। तो मेरे प्रियो, व्यवस्था के मुताबिक इजरायलियों ने, यहूदियों ने, बहुतों ने दान के विषय में इस आज्ञा को माना, और कईयों ने नहीं भी माना होगा। कई फूट बंटवारा, कलह क्लेश में भी विश्वास रखने वाले होंगे। लेकिन आज हमारा इस नए नियम की कलीसिया में सभी का फर्ज और कर्तव्य है। उनके लिए सिर्फ दशमांश था, हमारे लिए अपना सब कुछ प्रभु की सेवा में अर्पण करने के लिए। जब हम नए नियम का दान का विषय सीखेंगे, वहां आपको सीखने को मिलेगा। अभी हम पुराने नियम के बारे में सीखते आ रहे हैं। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, आपका धन्यवाद देता हूं। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने कृपा दिया। प्रभु, ये दान का विषय जो भी भाई बहन सुने, आप उनकी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें, और सारा आदर महिमा जलाल आपके नाम को मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।